रघुनाथ के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आसुरिक माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। हनुमान, आज तुमने बड़ा महान कार्य किया है। पृथ्वी पर कोई दूसरा ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उस विशाल महासागर को लांघ सकना केवल गरुड़, वायु और तुम्हारे सिवाय और किसी के लिए संभव नहीं। तुमने वहां जाकर रावण के द्वारा सुरक्षित नगरी में मेरी सीता से मिलकर मुझे उसका संदेश और ये जो चूड़ामणि लाकर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने मुझे सीता से ही मिला दिया हो। हनुमान, यदि तुम सीता की खोज करके मुझे यह अवसर न दिलाते कि जिस पापी ने रघुकुल की आन पर हाथ डाला है उसे उचित दंड देकर सीता को मुक्त कराऊं, तो मैं न केवल अयोध्या वासियों बल्कि अपने पूर्वजों को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहता। आज तुम रघुवंश, मेरे और लक्ष्मण के धर्म और हमारी आन की रक्षा के मुख्य साधन बन गए हो। आज तुमने मेरा परम प्रिय कार्य किया है। देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी आज तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो आज
तेरा ऋणी हो गया पुत्र, तेरा ऋणी हो गया। प्रभु, प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। उठो हनुमान, मुझे चरणों में रहने दीजिए प्रभु। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। स्वामी, ये आप क्या देख रहे हैं? कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान नहीं, जार सकै खलु तू। अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सहारे ही धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए
वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा।